स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम बात करने वाले हैं ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का जो अटेंडेंस यानी कि उपस्थिति दर्ज करने हैं उसके बारे में। जिस दिन से यानी कि 2 दिन पहले से 23 तारीख को इनका जो है वो यूज़र आईडी जारी किया गया था और उसके बाद से जो है वो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज में ये उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर हमको विद्यालय से जाना कब है, कितने बजे आने का तो समय निश्चित था लेकिन जाने का समय जो है वो निश्चित नहीं था। तो आज जो है वो एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि जितने भी शिक्षक सेवक और तालीमी मरकज हैं उनका जो है उपस्थिति जो है वो कैसे बनाया जाएगा, उनका आईडी और पासवर्ड क्या होगा, है ना। इन सारी गतिविधियों के बारे में जो है वो बताया गया है। तो हम एक एक करके जो है वो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितने भी जो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज हैं इनका जो है वो आईडी जो है वो जनरेट किया गया है, लेकिन ये इंडिविजुअल जो है वो लॉगिन नहीं होगा। यानी कि जिस तरह से शिक्षकों का आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन होता है वो फैसिलिटीज जो है वो इनको नहीं दिए गए हैं। तो इस स्थिति में ये करेंगे कि हेडमास्टर यानी कि स्कूल एडमिन लॉगिन यानी कि एक जो लॉगिन आईडी है वो शिक्षक का है और सारे शिक्षकों के साथ साथ एक स्कूल का भी आईडी जो है वो निर्गत किया गया है और उसी स्कूल आईडी से जो है वो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज जो हैं वो अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो इस लेटर में हम लेटर भी दिखाएंगे अभी आपको। कहता है इसमें सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की उपस्थिति प्रधानाध्यापक के द्वारा बनाया जाएगा, यानी उनकी जो उपस्थिति है वो प्रधानाध्यापक के द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा कहता है शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के लिए किसी तरह के आईडी पासवर्ड निर्गत नहीं की जाएगी, यानी कि जो है वो प्रधानाध्यापक के द्वारा इनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी और इनके लिए किसी तरह का कोई अलग से आईडी और पासवर्ड की जो है वो आवश्यकता नहीं है, इनकी निर्गत नहीं की जाएगी। यानी कि जैसे ही आप हेडमास्टर लॉगिन यानी कि स्कूल एडमिन लॉगिन पर जब आप करेंगे तो सबसे नीचे में जो है वो एक आइकॉन बना हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। उसी आइकॉन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे शो करना शुरू करेगा और आप स्कूल एडमिन के लॉगिन से ही जो है वो आप अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो ये आश्वस्त हो लें कि आपको इस तरह की जो है फैसिलिटीज जो है वो दिए नहीं गए हैं कि आप जो है वो अपना आईडी और पासवर्ड खुद अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। यानी कि आपका जो अटेंडेंस है वो स्कूल एडमिन के माध्यम से ही बनेगा। तीसरा पॉइंट कहता है सबसे पहले ई शिक्षा कोश मोबाइल को ओपन करेंगे, यानी कि ये प्रोसेस है कि ई शिक्षा कोश मोबाइल को ओपन करेंगे। स्कूल एडमिन लॉगिन से लॉगिन करने के बाद सबसे नीचे जो है वो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के आइकन पे आप क्लिक करेंगे और वहां से जो है वो आप इस फैसिलिटी को देख सकते हैं कि वहां जो है वो आप हाजिरी बनाने का जो शेड्यूल है आप यहाँ पर अभी देख रहे होंगे कि किस तरह से हमको कहाँ क्लिक करना है और किस तरह से हमको अटेंडेंस बनाना है। उसके बाद कहता है कि बहुत सारे जो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज थे उनके साथ ये दिक्कत है कि आखिर हमको स्कूल आउट कब होना है, समय क्या होगा, दोपहर तक, दोपहर के बाद 2 घंटा 4 घंटा, कितना देर हमको रहना है। तो इसमें साफ कर दिया गया है अटेंडेंस बनाने के बाद जैसे ही स्कूल अवधि समाप्त होती है उसके बाद वो आउट करके और फिर स्कूल से चले जाएंगे। यानी कि इससे क्लियर हो गया कि जितने भी शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज हैं वो अपने विद्यालय के यानी कि संबंधित विद्यालय के एचएम के द्वारा जो स्कूल का आईडी और पासवर्ड दिया गया है स्कूल एडमिन से आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहां पे आपको शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का एक आइकन दिखेगा, उसी आइकन पर क्लिक करके आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।